4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। स्विट्ज़रलैंड में अभी एक सबमिट हुई थी, उसमें बीजेपी के बहुत सारे चीफ मिनिस्टर और मंत्री ऐसा सीना ठोक करके गए थे कि सबके सीने ही 56 इंच के हों। RTI से पता चला ठन गोपाल था, कोई भी MOU साइन नहीं हुए। खर्चा करके अपने पास से और भारत सरकार का सैर सपाटा करके अपनी पत्नियों के साथ घूम करके वापस आ गए। खबर दिखाता हूं दोस्तों, और आपको दिखाया ये गया कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मुख्यमंत्रियों ने ऐसा लग रहा था जैसे कोई इबारत लिख दी है तरक्की की। हालांकि मैंने आपके सामने बताया था कि लोधा एक वो अपार्टमेंट बनाता है मुंबई में, उसका मालिक भी बीजेपी का विधायक है। उसको लेकर गए नाला सुपारा से, मतलब मुंबई से, और ले जाकर के देवास में खड़ा कर दिया। देखिए हम MOU साइन कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि मुंबई के नाला सुपारा में कर लेते, बिला वजह खर्चा क्यों कराया। अब देखें आप, अजय वासुदेव हैं, उन्होंने किया यह है कि स्विट्ज़रलैंड में दावोस में दुनिया के अमीरों के मेले में भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अनेक संतरी इस बार हवा बांधने पहुंचे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और सुनो, गोदी मीडिया की एंकरनी भी गई थी, पापा की परी भी गई थी वहां बहुत सारी। भारतीय दूतावास ने एक RTI के जवाब में बताया कि इनकी आवभगत में उसके करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये तो भारतीय दूतावास के हुए जो वहां मौजूद था। ये उस खर्च से अलग है जो राज्यों ने खुद अपने रेवड़ों को फर्स्ट क्लास टिकट और दैनिक भत्ते आदि पर खर्च किए। अपने पास से अलग किए उन्होंने खर्च। जैसे अभी सिंगापुर में हमारे गए हैं मोदी योगी आदित्यनाथ, वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ खर्च अपने स्तर पे भी है। सबसे बुरी सूचना यह है कि दूतावास के अनुसार उनके पास एक भी अंतर्राष्ट्रीय MOU साइन होने की कोई जानकारी नहीं है। दावोस में यानी कि स्विट्ज़रलैंड में वहाँ जो दूतावास है उसको हर एक भारतीय की परवाह होती है, पता होता है उसकी जानकारी। कोई जानकारी नहीं है उनके पास कि किसी प्रकार का कोई MOU साइन हुआ हो। कोई दस्तावेज उनके ऑफिस में नहीं आया। ये देखें आप, ये है वो RTI जो लिखी है उन्होंने। और उससे पहले आप वो देखें, भारत का राजदूत है ना, एम्बेसी ऑफ इंडिया, इसमें उसने लिखा अजय वासुदेव ने। अजय वासुदेव ने RTI ने डाली, वो तो यहाँ पर वो हैं राजदूत। प्लीज़ रेफर टू योर RTI एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ये, और ये दिया गया 21/1 यानी कि 21 जनवरी को। सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ये मांग रहा RTI एक्ट से 2005 के उसमें कि पॉइंट वाइज बताइए, रिप्लाई कीजिए कि एम्बेसी ऑफ इंडिया बर्न स्विट्ज़रलैंड ने उसके पास कितने अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं CPIO के इज अंडर। मतलब CPIO क्या है? मिशन हैज़ नो, इन्होंने कहा द मिशन हैज़ नो इंफॉर्मेशन in its record regarding the MOUs signed by the Government of India, Minister of State, Government during World Economic Forum Annual Meeting in Davos। कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये देखिए नीचे वो है, किसने की है ये? अजय वासुदेव बॉस है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं पढ़ने में कंफ्यूज हुआ। वही हैं जो एप्लीकेंट हैं, उन्होंने किया है ये। उन्होंने तो राजदूत को उसको पत्र लिखा था कि ज़रा बताइए तो सही। इसके अंदर उसने कह दिया कि साहब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने MOU साइन किया। अब बताइए दोस्तों कि ये जो वहाँ जाके ढिंडोरा पीटते हैं, पहले भी कई बार पोल खुल चुकी हैं उत्तर प्रदेश सरकार की भी, कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है हमारा टाई अप हो गया है। पता चला कुछ नहीं था, ज़मीन पर कुछ नहीं था। लाखों करोड़ रुपया इस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सोचते हैं तरक्की बहुत हो रही है। अरे अगर तरक्की हो रही होती तो ये बताइए 80 करोड़ लोग लाइन में राशन के खड़े होते या अपना कारोबार कर रहे होते। बिहार की, उत्तर प्रदेश की ये जो पर कैपिटा इनकम है, ये तो राष्ट्रीय स्तर के बराबर भी नहीं है। हमारी राष्ट्रीय जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब हर एक आदमी कितना कमा लेता है एवरेज के एतबार से, वो $2700-2600 के करीब आता है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये कैपिटल इसलिए आता है क्योंकि अडानी का और अंबानी का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लोगों में। वैसे नहीं दिया नहीं जाता है, बताया जाता है।
लोगों को देश के अंदर तो 1% लोगों के पास देश की 10% या 40% संपत्ति है। अब उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे कागजों में तो हर आदमी के हिस्से में $2600-2700 आ जाते हैं। ये तो इनका मामला है। लेकिन अब पर कैपिटा इनकम यूपी और बिहार की ये है कि $1400-1500 तो यूपी की है, $700-800-900 शायद बिहार की है। और फिर कह रहे हैं MOU साइन करने गए थे वहाँ पर हम स्विट्ज़रलैंड, क्या करके आए साहब। दोस्तों, ये जो तमाम चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं ना, पर्दे के पीछे दरअसल कुछ और होता है, कुछ और होता है। और आपको दिखाई दिया जाता है नौकरियां मिलती क्यों 45 बरस के अंदर सबसे बड़ा बुरा रिकॉर्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है कि शहरों के अंदर से पलायन निकल करके गांव के अंदर जा रहा है। लेकिन इन बातों का आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तकलीफ़ इस बात की है, पहले आप खबर से बाखबर रह करके सरकारों से चुनाव के समय अपनी वोट के माध्यम से पूछ लिया करते थे या बता दिया करते थे कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क। लेकिन अब नहीं साहब, ये मेरी ज़ात का है, ये मेरे धर्म का है। सबसे बड़ी बात ये मंदिर बनवा रहा है। अब ये जो दल निकल के सड़कों पे हंगामा कर रहे हैं बेरोज़गार, इनका रिकॉर्ड देख लीजिए आप। इनके घर में खाना नहीं है भाई, 5 किलो चावल पे ही आश्रित है ये। लेकिन चूंकि दिमाग में और दिल के अंदर एक ऐसा, मैं कह सकता हूँ, गोबर भर दिया गया है कि इनकी वोट देने का जो म्यार है वो सिर्फ ये है कि हिंदू राष्ट्र है। खैर, अपनी बात पर आता हूँ। दरअसल चीन जो है ना, वो इसलिए आगे तरक्की कर गया कि वो सड़कों पर उसने धार्मिक नारेबाजी नहीं की है, मंदिर और मस्जिदों के अंदर उसने लंगर नहीं लगाए हैं। उसने कहा ये चीज़ अपनी अपनी जगह पे होंगी, बाकी सब काम होंगे। भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया और हर एक चीनी अपने राष्ट्र की तरक्की के लिए जुट गया। चूँकि बंटवारा नहीं किया उसने। सन 90 में वो हमारे साथ ही खड़ा था। लेकिन अब हाल क्या है, 70 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर उसने ऊपर ले आया। वो वहाँ का किसान दिन में खेती करता है और शाम को पार्ट टाइम के नाम पर वो अपनी कंपनी के अंदर वर्क करता है। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, पूरी दुनिया की मार्केट पर छा गया। हम भी छा सकते थे। हमारे जो ITians हैं, हमारे जो IT के निकले हुए छात्र हैं, वो दुनिया के अंदर अपने बल पर जो है स्थापित हैं। उनका लोहा माना जाता है दोस्तों। लेकिन ये नक्शेबाजी आपने देखी थी, वो देवेंद्र फडणवीस अपनी बीवी को भी लेके पहुंचे थे और वहाँ पर लोधा वाले से कर लिया था। कोई MOU साइन नहीं हुआ है। ये मध्य प्रदेश में भी ऐसे ड्रामा करा था इन्होंने, और जनाब मन लखनऊ में भी ड्रामेबाजी हुई थी। कुछ नहीं होता। ये जो बिजनेसमैन है या अनिल अंबानी की तरह एप्स्टीन फाइल में निकलते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं हो रहा। और जो निकल रहा है ये आपने देख लिया, मैंने कल एक रिपोर्ट बनाई, आपने बहुत कम देखी, कि यूट्यूब दे रहा है साधन जॉब्स। इनकी जॉब्स भी कम होती जा रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।